हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन की सीरीज को। दोस्तों हम लोग अभी तक 7 सीरीज निकाल चुके हैं और हर एक सीरीज में 25 सब्स्टिट्यूशंस निकले हैं, राइट। तो 7 सीरीज का मतलब क्या हो गया? इट मींस 175 सब्स्टिट्यूशंस निकल चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम की तैयारी के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिनके अभी नियर बाय एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और या फिर सीडीएस से लेके कोई सभी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें आपको लगता है कि वन वर्ड काम आते हैं, तो प्लीज आप पिछली सीरीज को जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की 8th सीरीज, 8वीं सीरीज, जिसमें हम नेक्स्ट 25 सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करता हूं मैं। और प्लीज स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा मेरे जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे यह है कि आपके पास जो न्यू वीडियोस होंगी उनका अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के नंबर नेक्स्ट 25 सब्स्टिट्यूशन। आइए दोस्तों देखते हैं कि आज का नंबर 1 कौन सा है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन है हमारा लॉस ऑफ मेमोरी। जी हाँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस हो जाना। आपने सुना होगा काफी लोगों की याददाश्त चली जाती है। जब उनकी याददाश्त चली जाती है, जब वो पहचानना भूल जाते हैं, तो उसे हम वन वर्ड में कहते हैं एमनेशिया। AMNESIA, एमनेशिया कहलाता है लॉस ऑफ मेमोरी। नंबर सेकंड है अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग इन द सेंस यहां पे ऑफेंडर से है, क्रिमिनल से है, जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड पे बैठ के, पॉलिटिकल चेयर पे बैठ के जो ऑफेंड करते हैं, जो नियम कानून को तोड़ते हैं या फिर जो जालसाजी करते हैं, जो गुनहगार होते हैं, वो जब जनरल पार्डन मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो उस क्षमा को दोस्तों हम सॉरी या पार्डन नहीं बोलते। वो क्षमा इंग्लिश में कहलाती है एमनेस्टी। जी हाँ, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है उस स्टैंडर्ड के लोगों के लिए जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग जब क्षमा मांगते हैं तो ये क्षमा कहलाती है एमनेस्टी, AMNESTY, राइट। एमनेस्टी का मतलब हो गया क्षमा याचना। नंबर थर्ड है दोस्तों अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द सेलेस्टियल बॉडीज। एक इंसान जो कि बहुत बुद्धिमान है सेलेस्टियल बॉडीज में। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब हो गया स्पेस से रिलेटेड, आकाश से रिलेटेड चीजों में, जिनमें सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सारी बातें आती हैं। ऐसे इंसान को आप कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मींस अंतरिक्ष यात्री, एक इंसान जो इन सब की नॉलेज रखता है। ठीक है। नंबर 4 दोस्तों 4 है अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। कुछ ऐसी स्टोरीज जिनमें जो विचार होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, उनको सिंबलाइज किया जाता है लोगों के तौर पे। आपने देखा होगा जो मूवीज होती हैं, पहले उन मूवीज को क्या किया जाता है, उनकी राइटिंग बनाई जाती है, मतलब उनको लिखा जाता है और फिर उसमें किरदार रखे जाते हैं, राइट। कौन हीरो रहेगा, कौन एक्ट्रेस रहेगी, एक्टर, एक्ट्रेस, विलेन, कुछ जोकर्स, राइट, या फिर अदर लोग, डांसर्स। तो हुआ ये कि पहले वो आइडियाज जो थे वो आए, फिर उनको सिंबलाइज किया गया, उनमें लोग मतलब किरदार रखे गए। तो यही जो किरदार रखे जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं रूप देना। किसी चीज को रूप देना जो वास्तव में रूप में था नहीं, यही कहलाता है एलिगरी। ALLEGORY, एलिगरी। और एलिगरी का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी स्टोरीज जिसके आइडियाज सिंबलाइज किए जाते हैं लोगों के तौर पे, जिस स्टोरी में लोगों को रखा जाता है। नंबर 5 अ मेडिसिन प्रिवेंट्स फ्रॉम डिकम्पोजिंग। एक ऐसी मेडिसिन जो कि प्रिवेंट, बचाती है, रोकती है, फ्रॉम। आप सभी जानते हैं ग्रामेटिकल रूल होता है, प्रिवेंट के संग हम फ्रॉम का यूज करते हैं हमेशा। तो अ मेडिसिन प्रिवेंट्स क्यों लगा? क्योंकि मेडिसिन सिंगुलर है। एक ऐसी दवा जो रोकती है फ्रॉम डिकम्पोजिंग, किसी भी चीज को सड़ने से। आपके कोई घाव हो गया, आपके कहीं चोट लग गई, और यदि आप उस चोट का इलाज नहीं करेंगे तो वो क्या होगी? चोट, वो जो घाव हुआ है, वो जो वुंड हुआ है, चोट जो लगी है, वो सड़ जाएगी और सड़ने से फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत देगी इन फ्यूचर, राइट, और बहुत खतरा भी पैदा कर सकती है। तो इसके लिए दोस्तों एक वर्ड यूज होता है एंटीसेप्टिक। जी हाँ, जैसा कि आपको मेरे बगल में दिखाई दे रहा है, एंटीसेप्टिक का मीन्स होता है एक ऐसी मेडिसिन जो कि घाव को सड़ने से या फिर कोई भी सेप्टिक फैलने से रोकती है, तो उस मेडिसिन को बोलते हैं एंटीसेप्टिक, जिसमें सबसे नंबर 1 आपने सुना होगा बोरोलिन, राइट। हमारे घर के नुस्खों में आती है बोरोलिन। कहीं भी कोई घाव हो गया,
कहीं लग गया, कट गया, तो मम्मी पहले बोरोलिन लगाती हैं। सो बोरोलिन इज एंटीसेप्टिक, राइट। नंबर 6, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज। किसी जानवर के शरीर की साइंटिफिक स्टडी करना, वैज्ञानिक अध्ययन करना किसी जानवर के शरीर का, दोस्तों ये कहलाता है एनाटोमी। एनाटोमी मतलब एनाटोमी, तो एनाटोमी मतलब क्या होता है? एनाटोमी मीन्स हो गया किसी भी जानवर के शरीर का अध्ययन करना। वैसे तो हम लोग जनरल लैंग्वेज में और प्रोनाउंसिएशन में इसको बोलते हैं एनाटोमी, लेकिन दोस्तों इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है एनाटोमी। एनाटोमी, एनाटोमी, राइट। नंबर 7 एवरीवन, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल अनकॉन्शियस। आपने देखा होगा काफी लोगों के ऑपरेशन होते हैं, तो ऑपरेशन के समय क्या होता है कि उनको पता होता है कि हमारे शरीर में कहां चीड़फाड़ चल रही है, मतलब वो बेहोश हैं लेकिन फिर भी उनकी वो एक चेतन अवस्था में है, मतलब वो कॉन्शियस होते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, हमें दर्द नहीं महसूस होता, बाकी हम सचेत होते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं, हम जागे रहते हैं। ऐसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एनाल्जेशिया। एनाल्जेशिया, तो एनाल्जेशिया कहलाता है। वैसे इसका यदि प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कहीं तो इसको मिलेगा आपको एनाल्जीजा। इंग्लिश में दोस्तों इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है एनाल्जीजा, लेकिन हमारे टंग पे चढ़ा होता है एनाल्जेशिया। और एनाल्जीजा मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी का फील होना, बंद हो जाना, जब हम लोग क्या होते हैं, कभी हमारा कुछ ऑपरेशन चल रहा होता है, कुछ और चल रहा होता है, लेकिन हम फिर भी कॉन्शियस होते हैं, फिर भी हम चेतन अवस्था में होते हैं, राइट। नंबर 8, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। किसी सरकार का ना होना किसी देश में, तो वहां पे क्या होगा? जब किसी देश को कोई सरकार नहीं चलाएगी तो वहां के लोग चलाएंगे, और जब लोग चलाएंगे तो अराजकता फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी भाई? क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे भाई मेरी सुनो, मेरी सुनो, कुछ कहेगा नहीं तुम्हारी क्यों सुनो, मेरी सुनो। तो ऐसे समय जो अराजकता फैल जाएगी, उस एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं एनार्की। ANARCHY इज नॉट अ ची, इट्स एनार्की। एनार्की मतलब होता है अनियंत्रित शासन, जहां शासन में नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित शासन, अनार्की। नंबर 9, ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन दैम। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें जीवन दे दिया जाता है। जीवन तो किसमें होता है? जानवर में, इंसान में, मतलब किसी जीव में जीवन होगा, लेकिन यहां बात हुई है ऑब्जेक्ट्स की। जैसे रोबोट, रोबोट में जीवन दे दिया, राइट। या आप एनिमेटेड मूवी देखते होंगे, तो मूवीज में जो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं एनिमेटेड मूवीज में, उनमें जीवन दे देते हैं, वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे कार्टून, राइट। तो उनमें जीवन दे देना ये कहलाता है एनिमेटेड। अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज किया एनिमेटेड, तो एनिमेटेड का मतलब होता है एनिमेशन, जीवन दे देना किसी चीज में जिसमें वास्तविकता में जीवन नहीं होता, ठीक है। नंबर 10, अ लेटर और अ डॉक्यूमेंट। एक ऐसा पत्र या कोई भी पत्र व्यवहार, कोई भी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, जो लिखा तो गया है लेकिन ये नहीं पता कि किसने लिखा है। डज नॉट बियर, इसका मतलब क्या हो गया? जिसमें ये ना पता हो कि उसका राइटर कौन है। डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर। बियर का मतलब दोस्तों यहां पे 2-3 चीजों से हो जाता है, लेकिन यहां इसका मतलब है जिसके अंदर ना हो। नॉट बियर, जिसके अंदर ना हो, क्या ना हो? द नेम ऑफ इट्स राइटर, उसके राइटर का नाम ना हो, तो पता ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही लेटर को हम कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस, ANONYMOUS, एंड द राइट मीनिंग ऑफ एनोनिमस इज गुमनामी भरा पत्र, राइट। एक ऐसा पत्र जिसका हमें राइटर नहीं पता। नंबर 11, प्लेस विद अ नंबर ऑफ हाइव्स वेयर बीज आर कैप्ट। एक ऐसा प्लेस जो कि जहां पे बहुत सारे हाइव्स हैं। हाइव्स का मतलब क्या हो गया? मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है उसे हाइव कहते हैं। और जहां बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते हैं उस प्लेस को आप क्या कहते हैं? जहां बहुत सारी मधुमक्खियां इकट्ठी करके रखी जाती हैं वो कहलाता है हाइव। और जहां बहुत सारे हाइव होते हैं उस प्लेस को आप कहते हैं एपियरी। जी हां, एपियरी, APIARY। आपको सभी की स्पेलिंग यहां दिख रही होंगी मेरे बगल में, राइट। और प्रॉपर इनका प्रोनाउंसिएशन भी आपको मैं बता रहा हूं और स्पेलिंग के संग आप लोग देख रहे हैं। सो दोस्तों लर्न दैम वन बाय वन, ठीक है। नंबर 12, अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक ऐसी दवा जो जहर को काउंटर एक्ट करती है। एक्ट का मतलब हो गया एक्शन लेना, मतलब क्रिया, और काउंटर का मतलब हो गया प्रतिक्रिया। तो जो पॉइजन क्या करता है? जहर जो है इंसान के शरीर में जाके उसको मार देता है, राइट, फैल जाता है, मतलब कुछ गलत चीजों को पैदा कर देता है। तो उससे बचने के लिए, काउंटरएक्ट करने के लिए एक मेडिसिन ली जाती है। उस मेडिसिन को कहते हैं एंटीडोट। आपने कभी सुना होगा यदि कोई के जहर फैल रहा है या कोई गलत चीज हुई तो लोग कहते हैं भैया इसका एंटीडोट क्या है? मतलब
इसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या है, इसका प्रतिरोध क्या है, इससे बचने के लिए उपाय क्या है, वही कहलाता है एंटीडोट। तो वो मेडिसिन जो पॉइजन को मारती है, जो जहर को मारती है, इज कॉल्ड एंटीडोट। नंबर 13 दोस्तों, अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में बोमन ईरानी दोनों हाथों से लिखते हैं, तो यहां ऐसे ही किसी इंसान की बात हुई है जो कि अ पर्सन जो योग्य है, कैपेबल है दोनों हाथों को यूज करने में सेम स्किल के साथ। जितनी स्पीड से इस हाथ से लिखता है उतनी ही स्पीड से लेफ्ट से भी लिख लेता है। ऐसे इंसान को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है प्रतिभामुखी, एक इंसान जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, इस कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है चारों तरफ, और डेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग हो गया दोस्तों चतुर, जो चारों तरफ से चतुर है वही कहलाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट। नंबर 14 एवरीवन, वन हु टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। एक इंसान जो किसी के विचारों को ले भी सकता है और अपने विचारों को किसी को दे भी सकता है, ऐसे इंसान को आप क्या कहते हैं? वन हु टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। इसी का एक दोस्तों मैंने एक और ब्रैकेट में आपने देखा होगा, बगल में लिखा है अ पर्सन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट भी होता है, बहुत बोलता भी है, और इंट्रोवर्ट भी होता है, अंतर्मुखी भी होता है, वो कुछ नहीं भी बोलता, ऐसे इंसान को कहते हैं एम्बीवर्ट। ये जो बीच की कंडीशन होती है, ये बीच की कंडीशन कहलाती है एम्बीवर्ट, राइट। नंबर 15 दोस्तों, वन हु डज नॉट परस्यू प्लेजर फॉर द फ्लैश। एक इंसान जो कि मांस मछली का भक्षक नहीं होता, जो इनको नहीं खाता, परस्यू पीछा नहीं करता ऐसे सुख का जिसमें कि फ्लैश मतलब मांस या मछली हो, मतलब मीट के पीछे नहीं भागता, ऐसे इंसान को कहते हैं योगी, जो इन सब चीजों को नहीं खाता, एसेटिक, ASCETIC। फ्लैश का मतलब आप सभी जानते हैं मीट से है, और वही सेनेस ने कहा वन हु डज नॉट परस्यू, एक इंसान जो पीछा नहीं करता सुख का, प्लेजर का, कौन से सुख का, किसके लिए? फॉर द फ्लैश, केवल खाने पीने के लिए, मीट को लेकर, इज कॉल्ड एसेटिक, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं खाते हैं ये सब, दे ऑल आर कॉल्ड एसेटिक। 16 दोस्तों, वन हु डज नॉट होल्ड द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड। सेनेस को फिर से ध्यान से सुने, वन हु डज नॉट होल्ड द बिलीफ, एक इंसान वन लग गया, तो वन जो है दोस्तों किसी एक इंसान को दिखाता है, तो उसने कहा वन हु डज नॉट होल्ड द बिलीफ, एक इंसान जो ये विश्वास नहीं करता है दैट नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड, कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं जाना जा सकता। मतलब ये डाउटफुल होता है, ये कहता है यार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं जाना जा सकता। साइंटिस्ट हैं, सब कुछ जान ही रहे हैं, कोशिश कर ही रहे हैं, काफी कुछ जान भी लिया है, तो ये जो इंसान है ना, ये संशय में रहता है, ये डाउट में रहता है, राइट। इसको हम स्केप्टिक के नाम से भी जानते हैं, एक स्पेलिंग होती है SKEPTIC। स्केप्टिक का मतलब होता है डाउटफुल। यहां पे दोस्तों एक ब्रैकेट में एक सेंटेंस और लिखा है अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ये बंदा कहता है कि यार पता नहीं कि भगवान है या नहीं है, एक मन करता है कि ये कहूं है, और एक मन कहता है कि यार शायद हो भी सकता है कि ना हो, कुछ पता नहीं है, ऐसे इंसान को कहते हैं एग्नोस्टिक। जी हाँ, काफी लोग होते हैं एग्नोस्टिक। आपने अभी एक स्पीच देखी होगी जिसमें दृष्टि IAS के जो टीचर हैं, एक डॉक्टर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, डॉक्टर दिव्य कीर्ति, राइट, तो उन्होंने कहा था कि मैं भगवान पे विश्वास करता भी हूं और नहीं भी करता हूं। तो आप ऐसे इंसान को कह सकते हैं एग्नोस्टिक काइंड ऑफ पीपल। करते भी हैं, जो कहते हैं कि हाँ ठीक है करता हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं करते। ऐसे लोग ये कहते हैं कि भैया पता नहीं है कि नहीं इनका एग्जिस्टेंस। कभी कुछ बातें सुनता हूं तो मालूम पड़ता है कि हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं यार दिखे तो है नहीं कभी, तो कैसे मानूं। तो ऐसे लोग कहलाते हैं एग्नोस्टिक, जो विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते। वही उसने सेंटेंस में कहा। नंबर 17 दोस्तों, अ वॉरलाइक और मास्कुलिन वुमेन, एक ऐसी औरत जिसके डोले शोले हैं, जिसके क्या है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं, ऐसी फीमेल वॉरियर को आप कहते हैं अमेजॉन। जी हाँ, अमेजॉन आपने सुना होगा, जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन, तो वही कहलाती है एक ऐसी मस्कुलिन वुमेन जो कि वॉर लाइक होती है, जो लड़ने के लिए तैयार है, योद्धा स्त्री, लाइक रानी लक्ष्मीबाई। नंबर 18 दोस्तों, नेम बाय विच अ पर्सन इज कॉल्ड एट अदर टाइम्स और इन अदर प्लेसेस, एक ऐसा इंसान जिसको अदर प्लेसेस पे दूसरे नामों से जाना जाता है। आपने काफी इंसानों को देखा होगा जो यहां पे आपके सामने उनका नाम कुछ और है, घर में कुछ और है, कॉलेज और स्कूल में कुछ और बुलाते हैं। तो ऐसे जो नाम होते हैं वो फॉल्स नेम्स होते हैं, एक उनका रियल नेम होता है, बाकी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग रख देते हैं, चिंकी, पिंकी, मिंकी, रिंकी, पपीता, सपीता, कुछ भी रख देते हैं। तो ऐसे ही लोगों को कहते हैं दोस्तों एलियास,
ALIAS, एलियास। एलियास का मतलब होता है उपनाम, कहते हैं ना उर्फ फलाना, राइट, उर्फ बब्बू। तो ये बब्बू उसका रियल नेम नहीं है, वो जो भी रख दिया इज कॉल्ड डब्बू, बब्बू, हब्बू, इट मीन्स एलियास, जो उपनाम रखा जाता है। किसी लड़की का नाम है घर में वैशाली और उसका नाम प्यार से बुलाते हैं चिंकी, तो चिंकी इज नॉट अ रियल नेम, दैट इज एलियास। नंबर 19 दोस्तों, द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, एक ऐसी साइंस जिसमें लैंड के बारे में, लैंड के मैनेजमेंट के बारे में बातें दे रखी होती हैं। ऐसी साइंस को कहते हैं कृषि विज्ञान, और ये कृषि विज्ञान जो है ये कहलाता है एग्रोनॉमिक्स। जी हाँ, एग्रोनॉमिक्स, एंड द राइट मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमिक्स, द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, विज्ञान जो कि लैंड मैनेजमेंट के बारे में है, कृषि के बारे में है, लैंड मतलब खेती से रिलेटेड है, ठीक है। नंबर 20 दोस्तों, अ वेन बोस्टिंग फेलो, एक दंभी मनुष्य, एक वेन का मतलब क्या हो गया, वेन मतलब हो गया व्यर्थ, बोस्ट मतलब हो गया गप मारना, फेलो मतलब साथी, एक ऐसा साथी जो व्यर्थ में ही गप्पे मारता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, ऐसे इंसान को कहते हैं ब्रैगर्ट, ब्रैगर्ट। और ब्रैगर्ट का मतलब होता है दोस्तों दंभी, गप्पी इंसान। हमारी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है। 21 दोस्तों, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट, एक इंसान जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है प्लांट्स के बारे में, जो बहुत मुझे कहना चाहिए अ काइंड ऑफ साइंटिस्ट है, जो बहुत ज्ञानी है प्लांट्स की नॉलेज रखने में, ऐसे इंसान को कहते हैं बॉटनिस्ट। सभी जानते हैं आप लोग, बॉटनिस्ट जो वर्ड है BOTANIST, ये वर्ड ही उन लोगों के लिए है जो प्लांट के बारे में बहुत सारी नॉलेज रखते हैं, राइट। नंबर 22, वन हु इज एंगेज्ड इन फाइटिंग, एक इंसान जो फाइटिंग में हमेशा एंगेज्ड होता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, बस आ जा मैं फाइट कर लूं, मैं लड़ लूं तेरे साथ, तो ऐसे इंसान को कहते हैं बेलीग्रेंट, BELLIGERENT। बेलीग्रेंट का मतलब होता है लड़ाका, जो लड़ने के लिए तैयार है। 23 एवरीवन, एन एनिमल विद 2 फीट, ऐसे जानवर जिनके 2 पैर होते हैं। तो दोस्तों 2 पैर वाले जानवर, उनमें हम भी आते हैं, मनुष्य भी हैं दोस्तों, वही कहलाते हैं बाइपैड। बाइपैड, बाई का मतलब हो गया 2, पैड का मतलब हो गया पैडल मतलब पैर, तो बाइपैड का मतलब हो गया 2 पैर वाले जानवर, ठीक है। सेकंड लास्ट दोस्तों 24, अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग, एक इंसान जो बिल्डिंग में एंटर कर जाता है इलीगली, इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से, इन ऑर्डर टू स्टील, वहां पे चोरी करने के रूप से, वहां पे चोरी करने के उद्देश्य से। तो काफी लोग होते हैं जो बिल्डिंग में घुसपैठ कर देते हैं चोरी करने के उद्देश्य से। वहीं पूछा गया है ऐसे इंसान को क्या कहते हैं आप, ये इंसान कहलाते हैं बर्गलर, BURGLAR, बर्गलर। और बर्गलर का मतलब होता है चोर या सेंधमार, ठीक है, तो चोर कहलाते हैं बर्गलर। एंड द लास्ट दोस्तों आज का वन एंड ओनली 25, फ्रेम ऑन विच अ डेड बॉडी इज कैरीड, एक ऐसा फ्रेम जिसपे डेड बॉडी रख के ले जाई जाती है। डेड बॉडी किसी की मतलब ऐसी बॉडी नहीं जो कि ठीक ठाक है, मतलब डेड बॉडी रख के ले जाई जाती है, या फिर बिफोर द ब्यूरियल, दफनाने से पहले या जलाने से पहले वो बॉडी जिस जगह रखी जाती है, जिस फ्रेम पे रखी जाती है, उस फ्रेम को क्या कहते हैं। आपने काफी बार देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब उसको संस्कार कराने के लिए ले जाया जाता है तो उसको एक काठी पे ले जाया जाता है, एक लकड़ी की नसैनी होती है, कुछ भी होता है, अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग उसको ले जाया जाता है। तो जिस चीज पे उसको ले जाया जा रहा है उस जगह तक, शमशान तक, उस चीज को, उस फ्रेम को दोस्तों हम कहते हैं बियर। जी हाँ, BIER, बियर, ये वो वाला बियर नहीं है जो आप समझ रहे हैं दोस्तों। BIER, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बियर होता है, कुछ लोग बायर भी बोलते हैं, बट वी कॉल बियर। यहां आपको सेंटेंस से समझना पड़ेगा कि बियर का मतलब क्या है, वो फ्रेम जिसपे किसी मृत व्यक्ति को ले जाया जाता है, राइट एवरीबॉडी। सो ये थे आज के 25 सब्स्टिट्यूशन। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा। यदि मजा आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मजा आया है, आपने सीखा समझा, राइट। और यदि कहीं कोई चीज ऐसी है जो आपको मुझसे और पूछनी है, समझनी है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहां आपको नीचे कुछ नंबर्स हैं, आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल तौर पे, आपके हर एक मैसेज का आंसर प्रॉपर किया जाएगा, राइट। सो दोस्तों फिनिश करते हैं आज की इसी क्लास को यहाँ पे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक क्लास क्या पता आपके जीवन को चेंज कर दे, वो कोई सी भी क्लास हो सकती है, राइट। हम यहां पे आते हैं दोस्तों एक ही उद्देश्य के साथ कि यदि आप कॉम्पिटिटिव हैं या नहीं भी हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई एम रहा होगा या है, उसको अचीव करिए। और अचीव करने के लिए दोस्तों शिद्दत का होना जरूरी है। तो उस शिद्दत में हम लोग किस तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, प्लीज लेट अस नो अबाउट दैट, राइट। सो थैंक यू दोस्तों,
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।